आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 11 बायोलॉजी। तो यहाँ से हमें स्टडी करना है कि कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो कौन कौन सी फैमिली है प्लांट में, तो उनमें से कुछ का हो सकता है, इसके अलावा और भी हो, तो ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ जितनी हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, जो हमारे काम की हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछी जानी है, उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली फैमिली है हमारी फेबेसी। तो फेबेसी फैमिली में देखिए कह रहा है कि इस कुल को पहले पैपिलियोनॉइडी कहते थे। यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल था, सब फैमिली। यह सारे विश्व में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए कि इसको पहले जो है पैपिलियोनॉइडी कहते थे, और यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल है, यानी सब फैमिली है। यह सारे विश्व में पाई जाती है, ये पूरे विश्व में पाई जाती है। तो देखिए लिखा है कि सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की ये सब फैमिली है, या यूं कह सकते हैं कि उपकुल है। अब देखिए कायिक अभिलक्षण यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसके हम लोग पढ़ेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब है, या कायिक अभिलक्षण का मतलब है कि हम जो देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये वृक्ष भी होते हैं, वृक्ष का मतलब जानते हैं जो बहुत बड़े हों। झाड़ी होती हैं, झाड़ी जानते हैं कि जिनमें वृक्ष और ये जो घास है इसके बीच की स्थिति हो, इतने बड़े हों। शाक जानते हैं कि जो कोमल मुलायम होते हैं। मूल ग्रंथियों सहित मूल, जो जड़ होती है उसमें रूट ग्लैंड पाई जाती है। तना सीधा तथा प्रतान होता है, तना सीधा अथवा प्रतान होता है। या तो तना स्ट्रेट होगा, या इसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, जैसे घिया, लौकी, इनमें पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होंगी जो ऊपर पेड़ को चढ़ने में सहायता करती हैं। पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार होती हैं। सरल होंगी, सिंपल या कंपाउंड होंगी, पिच्छाकार। इसको देखते हैं, अल्टरनेट, पिन्नेटली, कंपाउंड और सिंपल। तो ये पिच्छाकार मतलब पिन्नेटली, और अल्टरनेट का मतलब जैसे नीम में देखा होगा पत्ती में, एक इधर तो जगह छूटी रहती है, फिर दूसरी, फिर जगह छूटी रहती है, फिर तीसरी, ऐसे लगेगा जैसे एक एक पत्ती के बीच में जगह छूटी है, मतलब एक एक के अंतर से। तो अल्टरनेट होंगी। सिंपल अल्टरनेट जो होंगी उसी को कंपाउंड कहेंगे। सिंपल मतलब जैसे पीपल का पत्ता होता है, आम का पत्ता होता है, इसमें कटिंग फटिंग कोई नहीं होती है, साधारण होता है। एक अंतर मतलब एक एक के अंतर से, जैसा अभी हमने बताया। पर्णाधार तल्प युक्त, तो लीफ बेस पल्विनेट, जो लीफ बेस होता है यानी पत्ती के सबसे जहां से पत्ती तने से जुड़े रहती है उसको लीफ बेस कहेंगे, वो पल्विनेट होता है। हिंदी में पल्विनेट को लिखा गया है तल्प युक्त। तो पल्विनेट का मतलब कि लीफ का जो बेस है, आधार है, यह फूला हुआ रहेगा। पल्विनेट का मतलब फूला हुआ, तल्प युक्त। अनुपर्णी जालिका सिरा विन्यास, अनुपर्णी हो गए और जालिका सिरा विन्यास। स्टिपुलेट और विनेशन क्या होगा, रेटिकुलेट, जालिकावत सिरा विन्यास। तो ये सब चीजें हैं फेबेसी की, जो है पत्ती की संरचना का ये सब बताया जा रहा है कि पत्ती किस प्रकार की होती है।
आगे देखते हैं। देखिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम आपको बताएंगे, बाकी चीज़ें जो लिखी गई हैं उसको समझिए। अब देखिए पुष्पीय अभिलक्षण यानी फूल के क्या कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प विन्यास अगर देखा जाए, इनफ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं, इसको देखते हैं फ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का होता है। तो पुष्प विन्यास क्या है, रेसिमोस टाइप, जिसको असीमाक्षी बोलते हैं। असीमाक्षी का, असी का मतलब असीमित, मतलब कि जो फूल है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। तो रेसिमोज, रेस कोई लगाता है तो रेस का मतलब तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो वही असीमाक्षी का मतलब असीमित ग्रोथ होती है। फूल उभयलिंगी, एक व्यास सम्मित होगी, मतलब कि नर और मादा फूल दोनों एक ही पौधे में पाए जाएंगे और एक व्यास सम्मित इसका जो है विनेशन होगा। जो जाइगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक दो नाम दिए गए थे। एक्टिनोमार्फिक को त्रिज्या व्यास सम्मित यानी किसी तरफ से काटो, दो बराबर भागों में काट सकते हैं, और एक व्यास सम्मित का मतलब है कि जाइगोमार्फिक अंग्रेजी में, इसमें एक ही तरफ से काटने पर दो बराबर भागों में बट सकता है। कोई एक एक्सिस होगी जिससे काटने पर दो बराबर भागों में बटेगा। जैसे आदमी है, उसको 20 से दो बराबर भागों में काटा जाए तो कट जाएगा, लेकिन ये आमने सामने के अलावा और किसी तरह काटोगे तो दोनों भाग एक दूसरे के जैसे नहीं दिखेंगे, इस प्रकार कटेगा, तो उसे एक व्यास सम्मित। तो ये एक व्यास सम्मित है, मतलब फूल को दो बराबर भागों में, दो एक ही तरह के भागों में, बराबर ना कह के ये कहिए कि एक ही तरह के भागों में काटने पर हमें एक ही एक्सिस पे ऐसा हो सकता है, कहीं से भी काटने पे ऐसा नहीं होगा। आप देखिए कैलिक्स क्या है, कैलिक्स वाह दल 5 होते हैं, कैलिक्स को ही वाह दल कहते हैं। तो वाह दल 5 होते हैं। संयुक्त वाह दल ही होता है, यानी गैमोसेफेलस कह सकते हैं इसको, गैमोसेफेलस। और इसमें जो विनेशन होता है पुष्प विन्यास, वो वाल्वेट या इम्ब्रिकेट टाइप होता है। यहाँ पर देखिए कोरस्पर्शी या कोरछादी हिंदी में कह रहा है। अब पुष्प दल विन्यास ये कोरस्पी या कोरछादी होता है, वाल्वेट या इम्ब्रिकेट जिसको अंग्रेजी में लिखा है। तो देखिए इसमें जो पूछा जाएगा, तो ये केवल जो ये पुष्प सूत्र दिया है इसी से हमको लगभग सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखिए जैसे अब देखिए हिंदी में कितनी गलती है। जाइगोमार्फिक है, एक व्यास सम्मित, इसका चित्र प्रतिशत वाला होता है। देखिए हिंदी में गलत लिखा है, ये देखिए क्रॉस बना दिए, त्रिज्या सम्मित के लिए होता है। तो इसको अपनी किताब में सही कर लीजिए, यही सब गलतियां हैं। तो कोरोला कैसा होता है, 5 दल होते हैं, विमुक्त दली होते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। पैपिलियोनेसियस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी, जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं। अगले दो पार्श्वी पंखविंग तथा दो अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। पुष्प दल विन्यास वैक्जिलरी होता है। तो पुष्प दल विन्यास जो होता है वैक्जिलरी होता है। तो जितने पुष्प दल विन्यास हमने पीछे पढ़ाए हैं तो उनमें सबके एग्जाम्पल हमने बताया था आपसे कि याद कर लीजिए। तो ये सब पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद करने की ज़रूरत है। तो अब ये कोरोला के बारे में हम इसको अगर समझें तो इसको फिगर के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइसम सटाइवम यानी जो मीठी मटर है उसके बारे में फिगर बनाया गया है। तो फ्लावरिंग ट्विग, ये जहाँ जहाँ पर फूल लगते हैं वो टहनियाँ है एक तरह से। और बी में देखिए फूल दिखाया गया है कि मटर का फूल ऐसा होता है। और इसके बाद ये पेटल दिखाए गए हैं, दलपुंज जिसको कहते हैं, 5 होते हैं, तोड़ तोड़ के अलग कर दिया। आप भी फूल लेके तोड़ के अलग कर सकते हैं। इसके बाद जो है सी में बी फ्लावर, सी पेटल्स,
यानी दलपुंज, और डी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये डी देखो, ये रिप्रोडक्टिव यानी जनन वाले। तो इन्हीं में से एक ये नर जनन अंग है, ये मादा जनन अंग है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, नर मादा एक ही में रहेंगे फूल में। और ELS कार्पल है, इसकी देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब अनुदैर्ध्य काट है। अनुदैर्ध्य काट का मतलब कि जैसे गन्ना को खाने के लिए, चूसने के लिए बीच से फाड़ दिया जाता है, उस तरह इसको फाड़ दिया गया है, उसको LS सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। यप जो है फ्लोरल डायग्राम है, देखिए फूल का डायग्राम है। तो एक तरफ हम लोग इसका डायग्राम का वो देखेंगे। तो इसमें देखिए ये जो फूल है हमारा, उसको हिंदी वाले में देख लें, ये हिंदी वाली बुक है, और इंग्लिश वाली में थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, जब पीछे है इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, ये सबसे बड़ा वाला ये स्टैंडर्ड है, जो दलपुंज है। 2 लेटरल विंग, 2 एंटीरियर 1 फार्मिंग ए कील। देखिए 2 एंटीरियर 1 है, ये देखिए जो आगे हैं ये पीछे, फिर ये आगे, फिर ये आगे। टू एंटीरियर 1 फार्मिंग ए कील, जो मिल करके कील बनाते हैं, इनक्लोजिंग स्टैमेन एंड पिस्ट्यूल। 2 लेटरल विंग, ध्यान दीजिए 2 लेटरल विंग हैं, ये लेटरल वाले हैं दाएं बाएं वाले, और ये एंटीरियर हैं, और यही पूरा इसको ऐसे जैसे ढके रहते हैं, इसको पूरा अंदर वाले भाग को ढके रहते हैं। तो ये देखिए लिखा है 2 एंटीरियर 1 फार्मिंग ए कील, इनको मिला करके कील कहते हैं। इनक्लोजिंग स्टैमेन एंड पिस्टल, यानी ये पुमंग और स्त्री केसर को ढके रहते हैं। पिस्टल मतलब स्त्री केसर, और इसमें वैक्जिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। तो ये चीजें हमको ध्यान देना है। अब देखिए आगे पुमंग, तो पुमंग यानी एंड्रोसियम नर वाला भाग, तो इसमें 10 पुंकेसर होते हैं, द्विसंगी 2 भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें एंड्रोसियम 10 हैं, 9 जो है एक साथ और क्लोज होते हैं, इसलिए एक ब्रैकेट लगा दिया गया है, कोष्ठक, और एक अलग होता है, एक ये अलग होता है और किसी चीज़ से घिरा नहीं रहता, इसलिए इसको अलग लिखा गया। और जो गायनोसियम है हमारा, अंडप एक अंडपी होता है, एक होता है, तो देखिए एक लिखा है। ऊर्ध्ववर्ती यानी ऊपर होता है, तो इसलिए नीचे लाइन खींच दिया है, नीचे लाइन खींच दिया है कि ये जी ऊपर है। अनेकों बीजाणु सहित एक कोष्ठीय वर्तिका एकल, और स्टिग्मा इसमें एक ही होती है। फल का नाम इसका लेग्यूम होता है, और बीज एक से अधिक अभ्रूणपोषी नॉन एम्ब्रियोनस होते हैं। अभ्रूणपोषी नॉन इंडोस्पर्मी, इंडोस्पर्म को भ्रूणपोष बोलते हैं। तो एक से अधिक होता है बीज, और नॉन इंडोस्पर्मस होता है, यानी अभ्रूणपोषी होता है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर प्रतिशत का निशान होना चाहिए, यानी व्यास सम्मित है। नर और मादा फूल एक ही उसमें रहते हैं, इसीलिए प्लस माइनस गोला करके लिखा है। कैलिक्स 5 होती है, और संयुक्त वाहदली होती है। देखिए संयुक्त मतलब एक साथ होती है, तो इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया कि मतलब सब एक साथ झुंड में रहती हैं। करोला जो दल पुंज है, ये 3 खंड में पाया जाता है, एक अकेला पाया जाएगा, प्लस एक साथ 2 पाए जाएंगे, प्लस एक साथ 2, और ये जो लास्ट वाले एक साथ 2 होंगे, ये किसी चीज़ से बंद रहते हैं। इसको फिगर में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए एक व्यास सम्मित के लिए यहाँ पर प्रतिशत का साइन हो गए, गलत है। मेल और फीमेल दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं, यानी एंड्रोसियम और गायनोसियम एक साथ रहेंगे। एंड्रोसियम और गायनोसियम ये देखिए एक साथ रहेंगे। ये नर भाग है, मादा भाग है।
आगे देखिए कैलिक्स 5 हैं और पैक हैं। तो कैलिक्स सबसे बाहर होता है, तो 1 2 3 4 5 हैं, और देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ब्रैकेट का मतलब संयुक्त हैं एक साथ, तो संयुक्त के लिए ब्रैकेट में बंद किया है। पूरी चीज़ समझ में आपको आएगी। करोला देखिए 5 हैं, 2 2 4 2 5 1 5, और 1 और 2 अलग झुंड में हैं, और ये 2 अलग झुंड में हैं, आपस में जुड़े हैं। इसको देखिए फिगर में क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, करोला 5। बाहर से अंदर को चलते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इस तरह। तो ये देखिए 5 हैं, और इन पांचों में से देखिए एक ये अलग है, एक ये, ध्यान दीजिए, ये दोनों तरफ बाहर है इसलिए अलग है, और ये दोनों में से एक अंदर को है एक बाहर को है। देखिए एक अंदर को फंसा है एक बाहर को, तो इसलिए 1 + 2 लिखा है। और ये देखो दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 को ब्रैकेट में बंद किया है। यहाँ पर देखिए एक अलग है जो दोनों तरफ बाहर को है, फिर 2 एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर है, तो 2 को अलग लिखा है प्लस करके, और ये 2 आपस में जुड़े हैं तो इनको ब्रैकेट में बंद किया। अब एंड्रोसियम यानी उमंग जिसको कहेंगे, 9 होंगे जुड़े होंगे और एक अलग होगा। तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो 9 को कोष्ठक में बंद किया है, और एक अलग है तो +1 लिख दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं। गाइनोसियम में ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी ऊपर पाई जा रही है, इसलिए नीचे लाइन खींचा, और एक ही है। ये देखिए एक ही है सुपीरियर ओवरी। तो इस प्रकार से एक एक चीज को समझ के आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे लिखा गया है। अगर लिखने वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया तो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चित्र 5.21 पाइसम सटाई व मटर का है। आप पुष्पी पादप की शाखा, ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। अब आर्थिक महत्व क्या है। इस कुल के सदस्यों में अनेकों प्रकार की दाल, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल सोयाबीन मूंगफली से निकाला जाता है। रंग नील जो है वो पैपिलियोनेसियस में ही आती है। तंतु सनई जिससे निकाली जाती है, धागा बनता है, रेशा बनते हैं, रस्सी बनती है। चारा संसवेनिया ट्राइफोलियम चारा के रूप में यूज किया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता होगा। सजावटी फूल ल्यूपिन और फियपी, इनसे सजावटी फूल के रूप में घरों में लगाते होंगे। औषधि मुलेठी जो है औषधि का स्रोत है। तो ध्यान दीजिए जो भी नाम है ये सारे नाम आपको याद करना है। नाम लेके पूछ लेगा मुलेठी किस फैमिली में आता है तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब आपको याद करना। तो देखिए हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश महत्वपूर्ण है, तो इंग्लिश जानने का प्रयास जरूर करिए। मुलेठी, ल्यूपिन, स्वीट पोटैटो, इंडिगो फेरा जिसको नील कहते हैं, इसमें देखिए अंग्रेजी में डाई लिखा हुआ है। डाई अलग चीज़ है, नील अलग चीज़ है। नील कपड़ों में की जाती है, डाई बालों में की जाती है। तो ध्यान दीजिए डाई जो अंग्रेजी में लिखा होगा उसी को हम मानेंगे। सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली ये सब आते हैं। सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राम मतलब चना, अरहर, ये सब इसके एग्जाम्पल। अब आगे हमारा आ जाता है सोलेनेसी फैमिली। तो जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब सोलेनेसी में देखिए यह एक बड़ा कुल है, प्रायः इसे आलू कुल भी बोलते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आलू कुल भी बोलते हैं क्योंकि पोटैटो ही इसका मेन सदस्य है। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। उष्णकटिबंध, उपोष्ण यानी उपोष्ण का मतलब उप मतलब आधा, पोष्ण का मतलब ऊष्मा यानी ठंडा गर्मी जहाँ दोनों पाई जाए वहाँ पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ भी होता है। शीतोष्ण जहाँ बहुत ठंडी पड़े या बहुत गर्मी पड़े वहाँ भी होता है। तो इसको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। नीट के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बाकी नहीं पूछा जाएगा।
तो आलू सबसे पहले पूछा जाएगा, आलू फैमिली भी किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। अब देखिए काई का विलक्षण, तो इनके पौधे प्राय साकी, झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तो साकी मतलब जैसे हमारा घास है, झाड़ियाँ बताया कि बड़े पौधे और साक के बीच वाली स्थिति है, छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना साकी, कभी कभी काष्ठी, कभी कभी जैसे साक जैसे हमारी बरसीम है, पालक है, इस तरह, या तो कभी काष्ठी जिसमें लकड़ी निकलती है जैसे बबूल है, नीम है। वायुवीय, हवा में ये सब तने रहते हैं। सीधा होता है, सिलिंडराकार या शाखित, ठोस अथवा खोखला हो सकता है, रोमयुक्त अथवा अरोमिल हो सकता है, इसमें रोए पाए जा सकते हैं या रोए ना भी हो। भूमिगत जैसे आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है आलू का, तो सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी, संयुक्त, पिच्छाकार, अनुपर्णी, जालिका व सिरा विन्यास, ये हो सकता है। तो एकांतर एक एक के अंतर में होंगी, सिंपल होंगी, संयुक्त पिच्छाकार होंगी। इंग्लिश में इनको देखते हैं। अल्टरनेट होंगी, सिंपल होंगे, रेयरली पिन्नेट कंपाउंड्स, तो रेयरली जो है कंपाउंड पिन्नेट होंगी। यहां पर देखिए लिखा है कर्मी संयुक्त पिच्छाकार अनुपर्णी, यानी कर्मी का मतलब कभी कभी। जालिका व सिरा विन्यास होता है इसमें, जालिका सिरा विन्यास। विनेशन रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब जालिका व सिरा विन्यास। अब फ्लोरल कैरेक्टर देखते हैं इसके। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले पुष्प क्रम यानी इनफ्लोरेसेंस, एकल, कच्ची, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में। तो देखिए सॉलिटरी, एक्जिलरी या साइमोज एस इन सोलेनम, तो अकेला होगा, एक्जिलरी या साइमोज होगा, और सोलेनम फैमिली, सोलेनम मतलब आलू में पाया जाता है। फूल क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा या एक्टिनोमार्फिक, यानी द्विलिंगी होगा या फिर एक ब्याज सम्मित होगी, इसमें पाई जाएगी। उभयलिंगी या त्रिज्य सम्मित, देखिए हाँ एक्टिनोमार्फिक, त्रिज्य सम्मित, जाइगोमार्फिक एक ब्याज सम्मित। अब देखिए कैलिक्स में 5 बाह्य दल होंगे, संयुक्त, दीर्घ स्थायी होंगे, मतलब लंबे समय तक पाए जाएंगे। कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास होगा। करोला कितने होंगे, दल पुंज जिनको कहते हैं 5 होंगे। अब देखिए जो लिखा गया उसको ध्यान दीजिए, कैलिक्स 5 बाह्य दल होंगे। पहले तो एक्टिनोमार्फिक, यहीं से देखिए पूरा ये सूत्र लिखा जाएगा। त्रिज्य सम्मित के लिए देखिए ब्रैकेट गोला बना के धन का निशान लगाएंगे। नर और मादा उभयलिंगी है तो नर मादा तो 0 बना के, ओ बना के प्लस और एरो लगाएंगे, तीर लगाएंगे। कैलिक्स 5 हैं तो के बना के 5 लिख दिया। संयुक्त हैं तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये सब दीर्घ स्थायी कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास। करोला 5 हैं तो सी बना के 5 बना दिया। संयुक्त हैं तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास है। कोरस्पर्शी मतलब कोर इसके स्पर्श करते रहेंगे, ये चीज हो गई। अब देखिए पुमंग कितने हैं, पुमंग मतलब एंड्रोसियम 5 पुंकेसर हैं तो 5 बना दिया। और दल लग्न आपस में जुड़े हुए हैं तो जुड़ने के लिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। जायांग यानी गाइनोसियम तो जी है। युक्तांडपी है, द्विआंडपी है, और युक्तांडपी मतलब आपस में जुड़े हैं तो ये 2 बना दिया। 2 के लिए 2 और युक्तांडपी है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। तिरछी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होती है, अंडाशय आब्लिक ओवरी होती है।
और ऊर्ध्ववर्ती होती है मतलब ऊपर पाई जाती है। तो ऊर्ध्व के लिए मतलब ऊपर, तो नीचे लाइन खींचा है कि जी मतलब अंडा से ऊपर है। द्विकोष्ठी तो 2 बना दिया है। बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंड्रूसियम है, अंदर गाइनोसियम है। तो देखिए ये पुंकेसर जो है दल पुंज से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए के लिए करोला को एंड्रूसियम से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करोला को एंड्रूसियम से जोड़ने के लिए ऊपर ये लाइन बनाई गई है कि जुड़े हुए हैं आपस में करोला और एंड्रूसियम, फिगर में जैसा हमने देखा। आप देखिए हो गया, जयांग तक हो गया। फल कैसा होता है? संपुट तथा सरल होता है। और बीज क्या होता है? भ्रूणपोषी होता है, इंडोस्पर्मस, और अनेक बीज होते हैं। तो जो सीड है मेनी होते हैं, इंडोस्पर्मस यानी भ्रूणपोषी, और फल जो होता है संपुट, जिसको अंग्रेजी में बेरी कहेंगे या कैप्सूल। तो कैप्सूल मतलब संपुट, या सरस का मतलब बेरी। अब देखिए ये देख लेते हैं फिगर। तो सोलेनम निग्रम यानी मकोई का पौधा है। तो सोलेनेसी में ये मकोई भी आता है जो खाते हैं। लाल मकोई भी होती है, काली भी, जो हम लोगों ने देखा होगा। तो पहला क्या है? फ्लावरिंग ट्विग है, ये फूल वाली ये जो टहनियाँ हैं ये है। इसको हिंदी में देखते हैं। पुष्पीय शाखा, जिसमें फूल लगते हैं वो शाखा, इसी को अंग्रेजी में फ्लावरिंग ट्विग बोलेंगे। दूसरा क्या है? फूल है। सी क्या है? एलेस ऑफ फ्लावर, मतलब अनुदैर्ध्य काट है। इसको फूल को ऐसे खड़ा खड़ा काट दिया तो इस तरह 3 हमारी तरफ वाले हट गए थे, पूरा दिखाई देने लगा। डी क्या है? स्टैमेन, ये पुंकेसर है देखो। ई क्या है? कार्पेल है, ई कार्पेल है यानी अंडाशय। और एफ क्या है? फ्लोरल, ये डायग्राम है। कार्पेल को हिंदी में देखते हैं, अंडप। तो कार्पेल को हिंदी में अंडप बोलेंगे। और ये पुष्पारेख, इसको हमने आपको समझाई दिया। और एक बार फिगर से और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिनोमार्फिक है, मतलब त्रिज्य सम्मित है। और नर और मादा, एक ही फूल में नर और मादा भाग पाए जाते हैं। तो प्लस और माइनस, ये प्लस बना दिया, इधर तीर लगा दिया। यानी एंड्रूसियम और गाइनोसियम, स्टैमेन और ये स्त्री केसर जिसको बोलते हैं पिस्टल, ये एक ही, स्टैमेन और पिस्टल यानी पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही में पाए जाएंगे। तो दोनों देखिए एक ही में। अब देखिए कैलिक्स 5 होंगी और आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो इसको देखते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर वाला होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 है। और ये देखिए जोड़ करके बनाएंगे, जुड़ी हुई। सब में ये बनाएंगे कि डंठल, देखिए क्रॉस बनाया है। क्रॉस मतलब कि त्रिज्य सम्मित को बता रहा है। अब देखिए कैलिक्स जुड़ी हुई है एक एक। सबसे पहले क्रॉस मतलब सममित कौन सी है, फिर कैलिक्स यानी वाह्य दल कितने हैं, और जुड़े हैं कि फ्री हैं। तो जुड़े हैं तो ब्रैकेट में इनको बंद करेंगे, के ये ब्रैकेट में बंद कर दिए। करोला 5 हैं और जुड़े हुए हैं, इसको भी देखते हैं। ये देखिए कैलिक्स के बाद करोला आएगा। 1 2 3 4 5 हैं। और ये देखिए जुड़ने के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया है, जैसे इसमें ऐसे ऐसे किया है। और करोला से हमारे ये एंड्रूसियम जुड़े हुए हैं, पुंकेसर। तो करोला से चूंकि स्टैमेन जुड़ा हुआ है, पुंकेसर, करोला से देखिए एंड्रूसियम को जोड़ दिया है, एंड्रूसियम को, ये नर जनन भाग को। और ये मतलब ये जुड़ा दिखाई देने के लिए ऊपर ये लाइन खींच दी गई। और एंड्रूसियम 5 है, अभी हमने गिना। अब गाइनोसियम जो है इसमें ओवरी सुपीरियर है, तो नीचे लाइन खींच दिया, ओवरी सुपीरियर है। और 2 हैं और दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो 2 के बाहर ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में एक सेप्टा है, पट है, तो 2 भाग बन गए और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए
इधर वाला ये पूरा ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पुष्प आरेख बनाते हैं। अब देखिए आर्थिक महत्व तो इसका देख लेते हैं। तो इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले जैसे मिर्च, औषधि जैसे बेलाडोना, अश्वगंधा, ये दवा के रूप में इस्तेमाल होते हैं। धूमक जैसे तंबाकू पीते हैं लोग। सजावटी पौधे जैसे पिट्यूनिया के स्रोत हैं। तो जितने भी इसमें पौधे के नाम आ रहे हैं सब एग्जाम्पल हमको एग्जाम्पल याद करना है, बस और कोई बात नहीं। एग्जाम्पल और ये पुष्प सूत्र, जब पुष्प सूत्र याद कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एंड्रोसियम कितना है, गाइनोसियम कितना है, एक्टिनोमार्फिक है कि जाए, सब इससे जितना भी दिया है याद हो जाएगा और यही पूछा जाएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी जाती है कि तिरछा आबलिक ओवरी पाई जाती है, तिरछा अंडाशय, आबलिक ओवरी और बीजांडासन फूला प्लेसेंटा फूला हुआ होता है, तो स्वेलिंग प्लेसेंटा, दो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्लेसेंटा स्वेलिंग और आबलिक ओवरी किस कुल में पाई जाती है, तो वो है सोलेनेसी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रखना। अब आगे हमारे पास आ जाता है फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यही।